ओके गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ग्रुप ऑफ 16 के, ग्रुप ऑफ 17 के, ग्रुप ऑफ 18 के, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहता है और आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमने देखे थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो चुका है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एक पहले ही पार्ट में आपको बता दिया कि इस चैप्टर में ऑलमोस्ट percent are reduced in the syllabus, does not explain in atomic and ionic radius, also not explain the physical and chemical property। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने हमारा हो चुका है। द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ग्रुप ऑफ 16 17 18 ये नहीं बताना है क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस में ऑलमोस्ट ये 7.2 टेबल भी चला गया रिड्यूस इन द सिलेबस में, ये 7.3 टेबल भी रिड्यूस इन द सिलेबस में, तो ये एक्सप्लेन ही करना नहीं है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसी में ही चलेगी, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी में तो ये भी एक्सप्लेन नहीं करना है। ये सब ग्रुप ऑफ 18 के तो ये भी एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि ये गया रिड्यूस इन द सिलेबस। फिर से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप ऑफ 16 एंड 17 एंड 18 तो ये भी एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि ये रिड्यूस इन द सिलेबस है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग हियर। ओके, परत ये भी चला गया रिड्यूस इन द सिलेबस। अभी हमें स्टार्ट करना है तो ये है हमारा यहां से एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर हमें देखना है किसका, ऑक्सीजन का, कि कैसे ये एनामोलस बिहेवियर करता है ऑक्सीजन। देखो ये पूरा कंटेंट चला गया ना तो अभी हमने डायरेक्ट जंप करी। हम एनामोलस बिहेवियर एक एलिमेंट का, पर्टिकुलर एलिमेंट का देख रहे हैं और वो एलिमेंट ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में, ग्रुप ऑफ 16 में है। तो ये कैसे वर्किंग है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे वर्क करता है, क्या काम है उसका, यूजर एप्लीकेशन क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसका आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट का है, ये बस उसके एनामोलस बिहेवियर। मतलब जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हमें किसी का बिहेवियर जज करना है तो वो ऐसा दिखता है, वैसे बातें करता है, तो वैसे ही हम एक किसी एलिमेंट के बारे में हम बता रहे कि वो क्या है एग्जैक्टली तो हम उसका पूरा डिटेल्स एनामोलस बिहेवियर देखेंगे। तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट का है, तो ग्रुप ऑफ 16। ऑक्सीजन शो द फॉलोइंग एनामोलस प्रॉपर्टीज कंपेयर टू अदर मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 16। अभी हमें किसी को कंपेयर करना है तो ऑक्सीजन को ग्रुप ऑफ 16 के अदर एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, तो ये हमें उसका एनामोलस बिहेवियर हम उसके जज करेंगे। सो हियर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एनामोलस बिहेवियर इज एटोमिसिटी। ऑक्सीजन इज द डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, राइट। कभी भी हम ऑक्सीजन ऐसे नहीं, हम डाई यूज करते हैं O2। तो ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक O2 while other are polyatomic molecules, for example P4 एसिड है ना, पोटेशियम, सल्फर, ये पॉली है और ऑक्सीजन ऑलवेज डायटोमिक मॉलिक्यूल क्योंकि ये डाई दो जगह ज्यादा लगता है और ये बाकी दो ही ऑक्सीजन हम ज्यादातर यूज करते हैं अगर दो बॉन्डिंग फॉर्म कर, पर फॉस्फोरस एंड सल्फर इज गोइंग ऑन डाई पॉली, कहीं कहीं पे भी नंबर ऑफ बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज द हमने कंपेयर कर लिया ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट को ग्रुप ऑफ 16 के। तो ऑक्सीजन ऑलवेज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एंड सल्फेट इज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। दिस इज द फर्स्ट बिहेवियर ऑफ एटोमिसिटी, एनामल्स बिहेवियर। देन नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल अदर आर डायमैग्नेटिक। तो ग्रुप ऑफ 16 के अदर एलिमेंट में ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक है और अदर एलिमेंट्स इज डायमैग्नेटिक। दिस इज द सेकेंड एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट थर्ड इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन शो -2 -1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। ऑक्सीजन क्या शो करता है, -2 या -1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, while other elements show -2 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओनली ऑक्सीजन, क्योंकि सी हियर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था कि ग्रुप ऑफ 16 के ऑक्सीडेशन स्टेट यानी क्या, उसको कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या वो किसी को दे सकता है या उसके पास नहीं, ऑक्सीजन को लेने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी उसके पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है और उसको अभी 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए +2 मतलब उसको चाहिए और तो वो वेट कर रहा है किसी के इलेक्ट्रॉन का। अदर एलिमेंट को -2 +2 +4 4 उससे ज्यादा चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, बाकी का एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। सो हियर द ऑक्सीजन कैन नॉट बी एग्जिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्योंकि उसको +2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल में जंप नहीं करता। तो ये आपको समझने के लिए हम थोड़ा सा, मैं तुम लोग को ये नहीं समझेगा कि ये डी ऑर्बिटल क्या है, डी ऑर्बिटल यहाँ से कहाँ कैसे आ गया। तो ये डी ऑर्बिटल जब इलेक्ट्रॉन जंपिंग ऑन अ वन स्टेट टू अनदर। अब देखो
मैंने तो पिछले प्रीवियस इसमें आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो सी ही ये डब्बे डब्बे पता है ना, हमने डब्बे डब्बे पिछली बार एक्सप्लेन किए थे 11th में। तो सी हियर ये किसका डब्बा हो गया, एस ऑर्बिटल का। ये हमारा 2s ऑक्सीजन का ना क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s, और ये है हमारा 2p, राइट। सो हियर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पे कितने 4 इलेक्ट्रॉन है। तो वह क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा इधर क्लॉकवाइज और इधर क्लॉकवाइज। अब हमें क्या करना है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। हमें एक्साइटेड स्टेट में यानी डी ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन को जंप करने हैं। डी यानी कितने बॉक्स, 5 बॉक्स, 1 2 3 बन गए 5, 1 2 3 4 5। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन गोइंग ऑन हियर जंपिंग ग्राउंड स्टेट टू जंप एक्साइटेड स्टेट। मतलब आपली ग्राउंड स्टेट म्हणजे पहिल्या पायरीवरून दुसऱ्या पायरीवर तो जंप करतो आहे। तो हा गेला आहे आपल्या डी ऑर्बिटल मध्ये, हा डी ऑर्बिटल मध्ये जाणार, ही गोइंग ऑन अ डी ऑर्बिटल। तो यहां से वो जंप करेगा, यहां से वो यहां आएगा। तो यहां पे आने के बाद सी हियर, यहां पे आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आने के बाद वो जंप कर रहा है ना, क्लॉकवाइज वैसे ही रहेगा। हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जंप करके ये जंप करेगा तो क्लॉकवाइज है, तो जंप करते वक्त इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन इन गोइंग ऑन एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन इन गोइंग ऑन क्लॉकवाइज। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर कितना रहा, कैसे रहेगा, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पे ओनली, सी यार यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ओनली। फिर अब जंप किया ना इलेक्ट्रॉन ने, जंप करने के बाद यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे अब फिर से, अब ये ऐसे हो गया। अब फिर से यहाँ पे हमें, क्योंकि आउटर शेल हम कितने इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो 2s और 2p काउंट करते हैं, मैंने बताया था लास्ट प्रीवियस वीडियो में। तो ये भी इलेक्ट्रॉन ऑल्सो जंपिंग हियर। तो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहाँ पे जंप करने के बाद ये कौन सा आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे कैसे आएगा, ये सी इस तरह से, राइट। तो ये वाला कैसे बन जाएगा, फिर एस पे कैसे रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, जंपिंग हुआ ना ग्राउंड स्टेट टू जंपिंग ऑन अ एक्साइटेड स्टेट। शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे लिखते हैं जीएस। जीएस मीन्स ग्राउंड स्टेट, और यहाँ पे जंप हुआ डी ऑर्बिटल में यानी एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो यहां से ये इसने यहाँ पे जंप कर लिया। तो यहाँ पे अभी कैसे पूरे एक एक ऐसे देखो, ऐसे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 आ गया 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये पूरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कब करते हैं, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को जंपिंग करना है। ऑलरेडी यहाँ पे 2 वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे रहते हैं, 2 ही ऑक्सीडेशन। अगर हमने जंपिंग नहीं किया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, अगर किसी ऑक्सीजन को स्टेबल होना है बॉन्डिंग के साथ तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन की। जैसे हाइड्रोजन H2O, तो 2 हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग आके वो कर लेगा, तो H2O बन जाता है। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती एज अ कम्पेयर टू। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट है 1 2 3 4 5 6, जब जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं। समझ में आया? सी हियर, तो हियर द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो दे भी देगा या ले भी लेगा तो ज्यादा नहीं, बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में। और उसके स्टेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कैन नॉट बी एग्जिट हायर ऑक्सीजन स्टेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर हमने ये वाला वैकेंट ऑफ डी ऑर्बिटल किया ही नहीं तो ये स्टेट क्या है, एब्सेंस है। अगर हमने जंपिंग ही नहीं किया तो ऑक्सीजन स्टेट में डी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, मतलब पूरा खाली है। पहले खाली था ना, हमने ये जंप किया क्या, इलेक्ट्रॉन पूरा खाली था क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, मतलब उसका डी ऑर्बिटल टोटली क्या है, वैकेंट है, मतलब खाली है, वो डी ऑर्बिटल में गए ही नहीं। अगर हम जंप करेंगे तभी वो जाएंगे। समझ में आ गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट 6 कैसे है, सी नेक्स्ट हम देखेंगे उसका नेचर ऑफ हाइड्राइड, ऑक्सीजन का हाइड्राइड नेचर। Hydride of oxygen H2O is a liquid at a room temperature while hydride of other member of the group are gases. Only
हाइड्राइड मेंबर मतलब हाइड्राइड मतलब किसी एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म हुआ वाला कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्राइड कंपाउंड। नेचर ऑफ हाइड्राइड मतलब कोई फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया, फॉर्म कर लिया, तो इसको बोलेंगे हाइड्राइड एलिमेंट, हाइड्राइड कंपाउंड। जैसे ही हाइड्रोजन ने सल्फर के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर लिया, H2S, है ना, तो उसको बोलेंगे हम हाइड्राइड कंपाउंड। तो वैसे हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन मतलब हाइड्राइड मतलब किसी कंपाउंड ने ग्रुप ऑफ 16 के एलिमेंट ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म किया, जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म किया, तो दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड एलिमेंट। हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन H2O इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, while हाइड्राइड ऑफ अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप आर गैसेस। ओनली अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट होता है तब लिक्विड फॉर्म में होता है, और अदर एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन को छोड़ के ग्रुप ऑफ 16 के अदर एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो लिक्विड ना फॉर्म होते हुए कौन से फॉर्म में जाते हैं, गैसेस फॉर्म में। समझ में आ गया? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड एलिमेंट फॉर्म करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है, तब वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और अदर बचे हुए ग्रुप ऑफ 16 के एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करते तो वो कौन से फॉर्म में रहते हैं, गैसेस फॉर्म में रहते हैं। अंडरस्टूड? समझा यहाँ पे? नेक्स्ट हम देखेंगे उसके एनामोलस बिहेवियर। सो सी लेट्स हियर द कॉमन कैलम वैलेंसी ऑफ द ऑक्सीजन इज 2, राइट? 2 की ही जगह थी वहां पे इलेक्ट्रॉन की, हमने देखा px2, py1 एंड pz1, 2 ही इलेक्ट्रॉन की जगह थी। इन रेयर केसेस इट इज अ 4, अगर रेयर केसेस बची है तो 4 की, अगर हमने जंपिंग की तो। बट फॉर द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ 16 द कोवैलेंसी कैन एग्जिट 4, मतलब उससे ज्यादा, क्योंकि हमने यहीं पे पता चला ना हमें उससे ज्यादा उसकी वैकेंसी रहेगी, क्योंकि ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ही कम है, छोटा ही है। द एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या बिहेवियर है उसका, अगर ये हमने ये पूरा देख लिया। स्मॉल एटॉमिक साइज, राइट? मैं सबसे पहले तब से बोल रही हूँ स्मॉल एटॉमिक साइज है उसका, स्मॉल एटॉमिक साइज है स्मॉल, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही 8 है, तो जो यहाँ तक ही उसका छोटा खत्म हो गया। हाँ, तो एटॉमिक तो स्मॉल एटॉमिक साइज रहेगा, छोटा सा साइज। हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हमने वो ऊपर का केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं दिखा ना, इसलिए हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्यों है, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, निगेटिविटी रहेगी। जिसको इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल, जो भी इलेक्ट्रॉन है, हेलियम आर स्टेबल, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 उसके पास है, वो स्टेबल है, किसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा। बट यहाँ पे ऑक्सीजन को जरूरत पड़ रही है, क्योंकि पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वहां पे 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की वहां पे जरूरत है, मतलब दैट्स व्हाई इट्स अ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ऑब्सेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल, हमने देखा अगर हम जंप नहीं करेंगे तो डी ऑर्बिटल में वो नहीं जाएगा, तो डी ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन गए थे क्या, नहीं गए थे, तो ऑक्सीजन स्टेट में ऑब्सेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल, ये है उसके एनालोमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ तक आपको समझे? हाइड्राइड मीन्स क्या, जो कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग फॉर्म होते हैं, और एनामोलस के टोटल, ये बहुत बार पूछा जाता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कंपेयर कर रहे हैं हम ग्रुप ऑफ 16 के अदर एलिमेंट के साथ। ओके, अंडरस्टूड?